नमो नमः। अद्यतनशिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य नवमं पाठं पठामः। पाठस्य शीर्षकमस्ति अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मैं भी विद्यालय जाऊंगी। जाऊंगी क्यों? क्योंकि यह पाठ एक बालिका के ऊपर आधारित है। एक बालिका कैसे पढ़ने की उत्सुकता रखती है, परंतु वो बाल्य श्रम के कारण पढ़ नहीं पाती है। उसी विषय को लेकर ये चर्चा है, बाल श्रम के ऊपर। तो देखते हैं क्या है इस पाठ में। यह भी एक संवादात्मक पाठ है। परस्पर संवाद के माध्यम से पाठ को रोचक ढंग से उपस्थापित किया गया है। तर्हि आदौ पाठस्य वाचनं कुर्मः। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति। गिरिजे, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। गिरिजा, आं सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थं पृच्छति स्म। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। अग्रिमदिने प्रातःकाले 6 वादने एव मालिन्याः गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति। पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। दर्शना, महोदये, भवती कार्यार्थं गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। मालिनी, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते। किं कार्यं करिष्यत्येषा? अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। दर्शना, एषा एकस्य गृहस्य सम्पूर्णकार्यं करोति स्म। सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। कार्याभावे अहम् एतस्यै कार्यमेव अन्वेषयामि स्म। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। मालिनी, परम् एतत्तु सर्वथानुचितं। किं न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। दर्शना, महोदये, अस्मत्सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदरपूर्तिरेव अस्ति। एतस्य व्यवस्थायै एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहाणां कार्यं करोमि। मम रुग्णः पतिः तु किञ्चिदपि कार्यं न करोति। अतः अहं मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अस्मिन् महार्घताकाले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि? मालिनी, अहो, अज्ञानं भवत्याः। किं न जानासि यत् नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपि तु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति।
दर्शना अप्येवम् आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति। अनुगृहीतोऽस्मि महोदये एतद् बोधनाय अहम् अद्यैव अस्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि। दर्शनायाः पुत्री उल्लासेन सह अहं विद्यालयं गमिष्यामि, अहमपि पठिष्यामि इत्युक्त्वा करतलवादनसहितं मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। अस्तु, इत्थमासीत् पाठस्य वाचनम्। अधुना पाठस्य भावं पश्यामः। कः अर्थः, किं बोधयितुम् इच्छति, क्या बतलाना चाहती है। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। बालिका है, बालिका बोल रही है। तो अहम अपि, यहाँ पे दो शब्दों का मेल है। अहम अपि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, ऐसा अर्थ है। कौन जानना चाह रही है, देखते हैं न। मालिनी, मालिनी इति काचित् महिला वर्तते। मालिनी ये किसी एक महिला का नाम है जो अपने प्रतिवेशिनीं प्रति, प्रतिवेशिनी नाम पड़ोसन, प्रतिवेशिनी पड़ोसन जो हमारे घर के पास रहते हैं, घर के पड़ोस में रहती है ना। प्रतिवेशिनी पड़ोसन के ओर बता रही है, बोल रही है। कौन है वो पड़ोसन, ना गिरिजा है। तो गिरिजा महोदया जो मालिनी की पड़ोसन है, उनको संबोधित करते हुए मालिनी बोलती है। क्या बोलती है, गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा जो पुत्र है वो मातुल गृहम, मातुल गृह मतलब मामा जी का घर, मातुल मामा, मातुलस्य गृहम मातुल गृहम, मातुल गृहम प्रति मामा जी के घर चला गया है। प्रस्थितः अगच्छत् इत्यर्थः, प्रस्थितः प्रस्थान किया हुआ है, चला गया है। काचित् अन्याम, कामपि महिला है ना। तो इसीलिए आप क्या करो ना, किसी दूसरी महिला को, कांचित अन्याम कांचित महिला, कामपि महिलाम है ना। कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय। इसीलिए तुम यहाँ पे जो काचित लिखा है वो कामचित होगा, है ना। कामचित अन्याम कामपि महिलाम, महिला नहीं है, महिलाम। कामचित अन्याम कामपि महिलाम, किसी दूसरे महिला को। कार्यार्थम जानासि, कार्यार्थम मतलब काम के लिए, कार्य अर्थम, कार्यार्थम काम के लिए, कार्य के लिए। जानासि, जानासि कौन, त्वम जानासि, कह जानासि, त्वम जानासि, कह जानाति, त्वम जानासि, तुम जानती हो। तरही तो फिर प्रेषय, भेजो, है ना। हे गिरिजा, मेरा जो पुत्र है वो अपने मामा जी के घर गया हुआ है, इसीलिए तुम किसी दूसरी महिला को अगर जानती हो काम करने के लिए तो मेरे घर भेजो, जो मुझे सहायता करेगी। गिरिजा वदति, मालिन्याः वचनं श्रुत्वा, मालिनी के बोल सुन के गिरिजा बोलती है। कौन, मालिनी की पड़ोसन गिरिजा। क्या बोलती है, आम सखी, सखी, सखी शब्द का संबोधन ह्रस्व इकारांत होता है, सखी दीर्घ इकारांत है। संबोधन में सखी, आम सखी, हाँ सखी, हाँ मेरी मित्र। अद्य प्रातः एव मम सहायिका, आज सुबह ही मेरी जो सहायिका है, मुझे जो सहायता करनी आती है, मेरी जो कौन है, सेविका है, जो मुझे सहायता करने आती है, सहायिका है। स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। अपनी स्वसुता, स्व नाम निज, सुता नाम कन्या, है ना। स्वसुतायाः कृते, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी, पृच्छति स्म। हाँ हाँ मेरी सखी, आज सुबह ही क्या हुआ था न, मेरी जो सहायिका है, मेरी जो सेविका है, वो अपने बेटी के लिए काम पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। स्वः प्रातः एव, स्वः नाम अग्रिम दिने, आने वाला कल, है ना। स्वः प्रातः एव, अगले दिन सुबह ही मैं क्या करूंगी ना, उसके साथ बात करूंगी, क्योंकि वो मुझे पूछ रही थी कि अपने बेटी के लिए काम चाहिए। तर्हि किं भवति न, अग्रिम दिने प्रातः काले, हाँ अगले दिन सुबह क्या होता है न, षड्वादने एव, 6 बजे ही, सुबह 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका,
मालिनी की जो घर की घंटी थी, गृह घंटी का, घर का जो बेल था, घर का जो घंटी था, आगंतारम कमपि सूचयति, आगंतारम आने वाले को, आगंता आने वाला, आगंतारम कमपि सूचयति किसी आने वाले की सूचना देता है, मतलब उसका बेल बजता है तो पता चलता है कि कोई आया है। तो इस तरह सुबह, अगले दिन सुबह 6 बजे क्या होता है ना, मालिनी की घर की जो घंटी है वो किसी एक आने वाले की सूचना देती है, मतलब उसका घंटी बजता है तो पता चलता है कि कोई एक आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, सूचयति के बाद पूर्ण विराम है, यहाँ पर पूर्ण विराम छूटा हुआ है, सूचयति के बाद पूर्ण विराम है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार खोलती है, द्वारम उद्घाटयति, द्वारम उद्घाटयति मिलके लिखा हुआ है, मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति यत, और क्या करती है ना, देखती है, द्वार खोलती है और देखती है, क्या देखती है, गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह, गिरिजा की सेविका दर्शना, सेविका का नाम क्या है, सेविका यह नाम किम, दर्शना, गिरिजा यह सेविका का दर्शना, तया सह, दर्शनया सह, उस दर्शना के साथ क्या हुआ है ना, एका 8 वर्ष देशिया बालिका तिष्ठति, गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल वाली लड़की खड़ी है। जब मालिनी अपना द्वार खोलती है बेल बजने के बाद, तो वो देख पाती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 साल की लड़की उसके साथ खड़ी है। ऐसा देख के दर्शना बदती, क्या बदती, दर्शना बदती, किम बदती, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, महोदये, हे महोदया, क्या थी ना, आप काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछ रही थी, गिरिजा महोदया मुझे बताई कि आप काम के लिए पूछ रही थी, कि कोई चाहिए आपको काम के लिए। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णात भवती, कृपा करके मेरी सुता के लिए, मेरी कन्या के लिए, मेरी बेटी के लिए अवसर दे के, सुयोग दे के, उसे काम में नियोजित करके मुझे क्या कीजिए ना, अनुग्रह कीजिए। अनुगृह्णात भवती, भवती नाम त्वम, भवती आप क्या कीजिए ना, मुझे अनुग्रह कीजिए, कृपा करके मेरी बेटी को अवसर दीजिए, जो काम के लिए आप ढूंढ रही थी किसी को, उस काम के लिए मेरी बेटी को अवसर दीजिए, मेरी बेटी को काम में नियोजित करके मुझे क्या कीजिए ना, अनुग्रह कीजिए, मेरा उपकार कीजिए। मालिनी बदती, दर्शना के वो वचन सुन के मालिनी बोलती है, मालिनी किम बदती, परम ऐसा तो अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु ये तो बहुत ही कम साल की लग रही है, या अत्यंत अल्पवयस्क है ऐसा लग रही है, इसकी उम्र बहुत कम है ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसे देख के लग रहा है कि बहुत छोटी बच्ची है ये। किम कार्यम करिष्यति, ऐसा ये क्या काम करेगी, हाँ, किम कार्यम करिष्यति ऐसा, करिष्यति ऐसा, संधि के कारण वहां पे शब्द वैसा बना हुआ है, करिष्यति ऐसा, किम कार्यम करिष्यति ऐसा, क्या काम करेगी यह। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह अयम नाम एषः, ये तो इसके खेलने और पढ़ने का समय है। अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, एषः अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, ये इसके पढ़ने और खेलने का समय है, यह बहुत छोटी है अभी, ये क्या काम करेगी, इसे पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए अभी। तो जब ऐसा मालिनी बोलती है तो दर्शना फिर प्रत्युत्तर देती है, क्या प्रत्युत्तर देती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, ये एक घर का पूरा काम करती थी। जब मालिनी पूछ ली कि ये इतने छोटी है क्या काम करेगी, तो दर्शना बोलती है कि नहीं, ये एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी, सारा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अभी क्या हुआ है ना, विदेश चला गया हुआ है। जिस घर का ये काम करती थी वह परिवार अभी विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्यै कार्यम एव अन्वेषयामि, कार्यस्य अभावः कार्याभावः, कार्य का अभाव, कार्य अभावे कार्याभावे संधि है, कार्य के अभाव में अहम एतस्यै में इसके लिए, एतत् शब्द से स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन, एतस्यै में इसके लिए कार्यम एव अन्वेषयामि, 3 शब्द मिलके यहाँ पे एक पद बना हुआ है संधि के कारण,
कार्यम एव अन्वेषयामि कार्यमेवान्वेषयामि। मैं इसके लिए कार्य ही, काम ही ढूंढ रही हूँ। अन्वेषयामि ढूंढ रही हूँ, कार्यमेव अन्वेषयामि स्म कार्य ही ढूंढ रही थी। ये न भवत सदृशाम, जिससे क्या होगा, जिसके कारण, ये न जिससे, भवत सदृशानाम आपके जैसे लोगों का, भवत सदृशानाम, भवताम सदृशाम भवत सदृशम, मतलब आप जैसे लोगों का कार्यम प्रचलित, कार्य हो जाए, अस्मत् सदृशानाम गृह संचालनाय च, और हमारे जैसे लोगों का घर चलाने के लिए, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, च धनस्य व्यवस्था भवेत, जिससे आप जैसे लोगों का काम भी हो जाए और हम जैसे लोगों का घर चलाने के लिए व्यवस्था भी हो जाए, हमें कुछ धन मिल जाए, हम अपने गुजारा करने के लिए कुछ पैसे मिल जाए। इसीलिए मैं भी इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। ये सब सुन के मालिनी बोलती है, मालिनी खेत के साथ बोलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एक इतनी छोटी सी उम्र की बच्ची काम करे, ये उससे पढ़ने लिखने के का समय है। परम एतत्तु सर्वथानुचितम, परम एतत्तु, परम एतत्तु, 3 पद यहाँ पे जुड़े हैं। परम एतत्तु, लेकिन यह तो, लेकिन यह तो सर्वथा अनुचितम, सर्वथा अनुचितम, सर्वथा अनुचितम, सर्वथा मतलब सर्वे ही प्रकार ही, सर्वथा नाम किम, सर्वे ही प्रकार ही, सभी प्रकार से, लेकिन यह तो सभी प्रकार से अनुचित है। परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, क्या अनुचित है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे काम करे। किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों का, सर्वासाम बालिकानाम, सर्वासाम सर्वेसाम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद है, सर्वनाम पद है, सर्वासाम बालिकानाम, सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। क्या तुम्हें यह नहीं पता कि सभी बालक और बालिकाओं का शिक्षा लेना एक मौलिक अधिकार है? ऐसे पूछने पे दर्शना बोलती है, दर्शना किम वदति, महोदये, विनम्र के साथ बोलती है, महोदये, हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाः अधिकाराः केवलं स्वोदर पूर्तिरेवास्ति। ऐसा जब मौलिक अधिकार की बात करती है कौन, मालिनी, तो दर्शना बोलती है कि हम जैसे अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसे लोगों के लिए तो मौलिक अधिकार स्वोदर पूर्ति ही एव अस्ति, स्वोदर पूर्ति ही एव अस्ति, मिलके क्या बना है, स्वोदर पूर्ति रेव अस्ति, रेवास्ति, स्व उदर पूर्ति ही स्वोदर पूर्ति ही एव अस्ति एवास्ति, स्वोदर पूर्ति ही एवास्ति, स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। इस तरह वहाँ पे शब्द बहुत मिले हुए हैं। स्व उदर पूर्ति ही मतलब अपने उदर का, पेट का भरण करना, अपने पेट को भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे जैसे लोग जो हम गरीब होते हैं, खाने पीने के लिए, रोज गुजारा करने के लिए हमारे पास धन नहीं होते हैं, तो हमारा मौलिक अधिकार पहला क्या है ना, अपना उदर भरना, बाद में शिक्षा आदि लेना हम उसे बाद में मानते हैं, लेकिन हमारे लिए जैसे लोगों के लिए मौलिक अधिकार केवल अपने उदर का भरण करना है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 गृहाणां कार्यं करोमि। एतस्य नाम इस मौलिक अधिकार का, कौन सा मौलिक अधिकार ना, जो उदर पूर्ति करना है उसका व्यवस्था करने के लिए, एतस्य व्यवस्थायै मतलब उदर पोषणस्य व्यवस्थायै, उदर पोषण का व्यवस्था करने के लिए ही मैं क्या करती हूँ ना, अहम सर्वस्मिन् दिने, मैं सभी दिन में, सर्वस्मिन् दिने सभी दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, 5 गृहाणां कार्यं करोमि, 5-6 घरों का काम करती हूँ। किस लिए ना, मेरी जो उदर पोषण करना हमारा जो है उसी के लिए ही मैं क्या करती हूँ ना, रोज 5-6 घर का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा जो रुग्ण पति है ना, मेरा जो रुग्ण भर्ता है, जो मेरा स्वामी है, वो रुग्ण है और रुग्ण होने के कारण वो कोई कार्य नहीं करता है। अतः अहम
मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी बेटी, अतः अहम, अतः इसलिए, अस्मात् कारणात्, इस कारण से, मैं और मेरी बेटी, अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वः, मैं और मेरी बेटी मिलकर क्या कर रहे हैं ना, परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कुछ धन वो लाती है, कुछ मैं लाती हूँ, और मिलके हम क्या करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। इसलिए हम दोनों को काम करना पड़ता है। अस्मिन् महार्घता काले, अस्मिन् महार्घता काले, महार्घता काल नाम महंगाई, महंगाई के जमाने में, अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय पे, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते एव, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं खाद्य वस्त्र और वासगृह, जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं, खाना, पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान हम बोलते हैं, है ना, खाद्य वस्त्र और वासगृह, ये तीन चीजें हैं जो हमारी मौलिक आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही, तरही नाम तो फिर, कथम विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, स्कूल की फीस कैसे भरे, गणवेशम, यूनिफॉर्म कैसे लाए, पुस्तकानि आदिनी क्रेतुम धने मानेस्यामि, आज के इस महंगाई के ज़माने में जो हमारी मौलिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए ही, मतलब खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए ही हम इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाकी जो ये स्कूल की फीस भरना है, स्कूल का यूनिफॉर्म लेना है और फिर किताबें आदि खरीदने हैं, उसके लिए कहाँ से मैं पैसे लाऊं, ऐसा वो दर्शना मालिनी को प्रश्न करती है। मालिनी वदति अहो अज्ञानम भवत्याः, मालिनी आश्चर्य के साथ बोलती है, अरे अज्ञान है ये तुम्हारा, मूर्खता है ये तुम्हारी, तुम नहीं जानती हो कुछ, अज्ञानम भवत्याः, ये आपकी अज्ञान है, आप नहीं जानती हो। किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानती हो कि क्या हुआ है न, नवोत्तर 2000तमे वर्षे, 2009 में, नव उत्तर 9 अधिक, बाद में 9 आएगा, 2000, 2000, बाद में 9, 2000 मतलब 2009, 2009 वर्ष में क्या हुआ न, सर्वकारेण, सर्वकार के द्वारा, सरकार के द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सर्वासाम बालानां कृते, सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए, बाला नाम बालिका, शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा का मौलिक अधिकार का घोषणा किया है। हम बोलते हैं ना RTE 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का मौलिक अधिकार 2009 वर्ष में आया था, और उसके आधार पर क्या है, 6 साल से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है। तो वही वो बताते हैं कि घोषणा किया गया है साल 2009 में, RTE का घोषणा किया गया सरकार के द्वारा, जिसके अनुसार क्या है, यदनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम, 6 साल से आरंभ करके, 6 साल से लेके 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यंतम, सर्वे बालाः, सभी बालिकाएं या सभी बालक, बाल शब्द से बाला, बाला सभी शिशु है ना, सभी शिशुएं, सभी बालक बालिकाएं, समीपस्थम सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य, अपने निकट में स्थित, समीपस्थम, समीप में स्थित, निकट में स्थित सर्वकारीय विद्यालय, सरकारी स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल में पहुंच के, न केवल निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा पा पाएंगे, बिना फीस के केवल शिक्षा ले पाएंगे, मुफ्त में शिक्षा ले पाएंगे, इतना ही नहीं बल्कि और क्या हो सकता है ना, अपितु, और तो और साथ में ही निःशुल्कम गणवेशम, हाँ फ्री में गणवेश, यूनिफॉर्म, मुफ्त में यूनिफॉर्म मिलेगा, गणवेश मिलेगा, पुस्तकानी, किताबें मिलेंगी, पुस्तक स्यूतम, बुक रखने के लिए बैग, जो स्कूल बैग होता है, पादत्राणम, शूज, आपके जो पादत्राण है, पाद की रक्षा करते हैं कौन है, शूज है, मध्याह्न भोजनम, मिड डे मील, है ना, हमारे स्कूल आदि में हमें भी तो मिलता है, स्कूल यूनिफॉर्म मिलता है, मिड डे मील मिलता है, किताबें मिलती हैं, हमें मिलता है कि नहीं, सारे मुफ्त मिलते हैं, हमें इसके लिए पैसे देने नहीं होते हैं, जब हम स्कूल में भी आते हैं उसके लिए भी कोई फीस हमें भरना नहीं पड़ता है।
तो उसी प्रकार सरकार की ये व्यवस्था है, जिसके साथ ही और क्या होता है ना, छात्रवृत्तिम, साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलता है ना। हमारे बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स चलते हैं, NMMS आप देते हो, NTS आदि देते हो, SC ST स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स चलता है। वैसे ही RT के हिसाब से क्या होता है ना, सारा कुछ हमें निःशुल्क मिल जाता है। 6 साल से 14 साल तक हमें कोई फीस देना नहीं होता है। इस बारे में कौन, दर्शना अज्ञान थी, दर्शना को इस बारे में पता नहीं था, तो उसी के बारे में मालिनी उसे बता रही है। इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्, स्कूल जाके मुफ्त में केवल शिक्षा मिलेगा ऐसा नहीं, बाकी जिन जिन चीज़ों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसे तुम बता रही हो, वो सारी चीज़ें भी वो मुफ्त में पा सकती है। ये सुन के दर्शना आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था इसके बारे में। अप्येवम, हाँ ऐसा भी होता है। आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य के साथ मालिनी को देखते हुए बोलती है, हाँ अप्येवम, ऐसा भी होता है। मालिनी, आम वस्तुतः एवं एवं, हाँ वस्तुतः वास्तव में ऐसा ही होता है, तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए अपनी बेटी को स्कूल भेजो, वो मुफ्त में सारा कुछ पढ़ पाएगी और ज्ञान आहरण कर पाएगी, इन सब काम में लगाना छोड़ो, ऐसा वो समझाती है। आम वस्तुतः एवं एवं, हाँ वास्तव में ऐसा ही होता है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, दर्शना कृतार्थता प्रकटन करते हुए, अर्थात कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, जो क्योंकि उसे इस बारे में पता नहीं था, उस बारे में मालिनी उसे बताई, तो मालिनी की ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए दर्शना बोलती है। क्या बोलती है? अनुगृहीतास्मि महोदये, अनुगृहीता अस्मि महोदये, हे महोदया मैं अनुगृहित हूँ, मैं उपकृत हूँ, मैं अनुगृहित हूँ, आपके पास में ऋणी हूँ। एतद बोधनाय, आपने जो मुझे ये सारा समझाया, इसके लिए मैं आपके पास अनुगृहित हूँ। अहम अद्यैव अस्याः, अहम अद्य एव अस्याः, अद्य एव अस्याः, तीनों पद मिलके क्या हो गया है? अद्यैव अस्याः, मैं आज ही इसका, अद्य एव अस्याः, मैं आज ही इसकी क्या करूँगी न, प्रवेशम समीपस्थ विद्यालय कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश, एडमिशन क्या करवाऊंगी न, निकट में स्थित विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शना यह पुत्री, ये जब बोली, कौन बोली? दर्शना बोली। तो दर्शना की पुत्री जो उसके पास खड़ी थी, 8 साल की बेटी, वो उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा वो उत्सुकता के साथ, आनंद के साथ बोलती है। और इत्युक्ता करतल वादन सहितम, करतल वादनम, ताली मारने के साथ क्या करती है? नृत्यति, नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती है ना। इस तरह ये पाठ जो है हमें क्या शिक्षा देती है कि बाल श्रम को विरोध करती है, और साथ ही साथ हमें RT के ऊपर कैसे हम बालक बालिकाओं को कभी अध्ययन से, स्वाध्याय से निवृत्त नहीं होना है, अपने पढ़ाई की ओर हमेशा ध्यान देना है, और साथ ही साथ हमें शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है हमारा, उसके बारे में मार्गदर्शन कराती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है, और जो भी हमें शंकाएं होंगी पूछना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।